हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो उस क्यूब पर होने वाला है जिसको सॉल्व करने की कोशिश में आप परेशान हो चुके हो और स्टिल अभी तक उसे सॉल्व नहीं कर पाए हो। और ये एक ऐसा क्यूब है जिसका दिमाग खराब या जिसने सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया है क्यूबर्स का। इवन जब मैंने इसे सीखा था ना, उससे पहले मैंने काफी कोशिश की बट स्टिल ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं एक मास्टर मॉर्फिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद ट्रस्ट मी, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेप पर अटक रहे हो मास्टर मॉर्फिक्स के, तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे जहां पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो कि अगर आपको लास्ट लेयर नहीं आ रही है तो डायरेक्टली लास्ट लेयर सीखो, सेकंड लेयर पे डाउट है तो सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर, जो भी स्टेप पर आप अटक रहे हो। ओके, और आज की वीडियो में मैं इसे 3x3 की तरह एग्जैक्टली सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। ज्यादा नई एल्गोरिथम्स कोई नहीं बताऊंगा, बट एक दो याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्यूब लिटरली थोड़ा सा हार्ड है। बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्यूब एकदम ऐसा लगेगा कि यार मैं एक 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा हूं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्यूब में कौन से पीसेस को क्या कहते हैं। ओके, सो वीडियो काफी बड़ा हो सकता है, काफी नॉलेजेबल है और काफी मेहनत से बनाया है, तो यार अप्रिशिएट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना अपना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि हम कैसे एक मास्टर मॉर्फिक्स को एक 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक्स आपको बता देता हूं कि इसमें हमारे क्या फर्स्ट लेयर होती है, क्या एज पीस होते हैं, क्या कॉर्नर पीस होता है, क्या सेंटर पीस होता है। तो सबसे पहले जैसे हमें 3x3 रूबिक्स क्यूब में 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, जैसे ये वाली फर्स्ट लेयर है, देन ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और यहां पर हम स्टार्टिंग में क्रॉस बनाते हैं। इसमें भी हम वही करते हैं। आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हो। उसमें हमारा वाइट, हम बोलते हैं कि जब हम बिगिनर से स्टार्ट करते हैं तो हम वाइट से ही स्टार्ट करते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। जिस भी कलर का मन आपको कर रहा है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसकी लेयर्स कैसे होती है। तो ये वाली हमारी फर्स्ट लेयर है जो आपको यहां पर टर्न में दिख रही होगी, ये हमारी सेकेंड लेयर है एंड ये वाली हमारी थर्ड लेयर है। और इसको मैं आज कैसे वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, वही सेम स्टेप जो हम क्या करते हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब में करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं व्हाइट क्रॉस। और व्हाइट क्रॉस कैसे, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं बना के, लाइक दिस। जैसे यहां पर हमारा व्हाइट क्रॉस है और एज पीसेस जो हैं वो हमारे सेंटर के साथ मैच होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें कैसा क्रॉस बनेगा, इसमें तो ऐसा कोई पीसेस दिख ही नहीं रहे। तो इसका क्रॉस एकदम ध्यान से देखो कि क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो कि इसका सेंटर पीस क्या होता है। 3x3 का सेंटर पीस ये होता है, मास्टर मॉर्फिक्स का सेंटर पीस ये होता है। जो आपको ये 2 कलर का अजीब सा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसका सेंटर पीस होता है। जो आपको यहां पर ये हेक्सागोनल नहीं बोल सकता मैं, ट्रेपीजियम टाइप ये शेप दिख रहा है, ये इसके एज पीसेस होते हैं और ये आपको दिख जाएंगे हर जगह जहां पर भी हमें मिल रहा है। और कॉर्नर पीस कौन से होते हैं ये ध्यान रखना, इसमें 2 तरह के कॉर्नर होते हैं। हमारे 3x3 में तो यही कॉर्नर होते हैं, इसमें 2 तरह के कॉर्नर होते हैं। एक तो ये वाला कॉर्नर पीस जो कि आपको लग भी रहा होगा एक्चुअल में कि ये कॉर्नर पीस है जिसमें हमें 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो आपको यहां पर ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ये भी इसका कॉर्नर पीस होता है। ओके, तो बेसिक्स में हमने क्या सीखा यार, ये इसका एक सेंटर पीस है, इसका मतलब ये भी सेंटर पीस है, ये भी सेंटर पीस है, ये भी सेंटर पीस है। ठीक है, एज पीस कौन से हैं, जो यहां पर आपको ये ट्रेपीजियम शेप्स के दिख रहे हैं, यहां पर एक फेस पर 3 एज पीसेस आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट कॉर्नर पीस कौन से हैं, ये बड़े वाले कॉर्नर पीस जो एक्चुअल में कॉर्नर पर हैं, और ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स जो हैं ये भी एक कॉर्नर पीस ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं सीखोगे ना आपको फिर तो टाइम लगना ही नहीं है इसको सॉल्व करने में। देखो क्रॉस कैसा बनाते हैं, इसमें क्रॉस कैसा होता है, अगर ये सेंटर पीस है और ये एज पीसेस है तो इसका क्रॉस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हमारा क्रॉस है। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम यहां पर क्रॉस बनाएंगे, फिर कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लेयर सॉल्व होगी, फिर एज पीसेस को सॉल्व करेंगे, सेकंड लेयर सॉल्व होगी क्योंकि ये तो सेंटर ही है ऑलरेडी, और फिर लास्ट लेयर को सॉल्व करेंगे। अब मैं इसे स्क्रैम्बल करता हूं एंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि क्या, कैसे, कितने इजी तरीके से हम एक मास्टर मॉर्फिक्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है। अब स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस मास्टर मॉर्फिक्स में ये डिसाइड करना है कि कौन सा कलर कहां पर बनेगा।
तब ही आप इसे सॉल्व कर पाओगे। कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपली है, आपको यहां पर क्या करना है, इसके जो सेंटर पीसेस देखने को मिल रहे हैं, यहां पर 3 सेंटर देखने को मिल रहे हैं, पीछे 2 सेंटर और एक नीचे सेंटर। आपको सबसे पहले इनको ऐसे अलाइन करना है कि इनका 3 कलर्स जो है ना वो सेम हो। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो मैं इस क्यूब को ऐसे होल्ड करता हूं एंड यहां पर मुझे 3 सेंटर मेरे फ्रंट में दिख रहे हैं। आपको यह देखना है कि इन तीनों सेंटर्स में से कोई भी 2 कलर्स आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? तीनों कलर्स अगर मैच कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। हमारे यहां पर रेड कलर कॉमन है, रेड कलर यहां पर है, रेड कलर यहां पर नहीं है। इसमें ग्रीन कलर है, इसमें ग्रीन कलर है। मतलब 2 सेंटर पीस का तो हमें पता चल गया कि यहां पर रेड कलर 2 में मिल रहा है, ग्रीन 2 में मिल रहा है। अब क्यूब को टर्न करो, कोई और सेंटर पीस ले आओ। एक्चुअल में हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जितने भी तीनों सेंटर पीस हो ना उनमें एक कलर कॉमन हो। अब देखो मैंने क्यूब को टर्न किया, अब देखो इस वाले सेंटर पीस में भी रेड है, इस वाले सेंटर पीस में भी रेड है और इस वाले सेंटर पीस में भी रेड है। मतलब अब इससे यह पक्का हो गया है कि इस वाले फेस पर हमारा कौन सा कलर बन रहा है? रेड कलर। अब क्या करना है? सिंपली एक स्टेप करना है कि इन तीनों सेंटर पीसेस में रेड कलर को सामने ले आना है। इसको मैंने ऐसे टर्न किया, रेड कलर सामने आ गया। इसको मैंने ऐसे टर्न किया, रेड कलर सामने आ गया और इसको मैंने ऐसे टर्न कर दिया। तो यहां पर भी रेड हो गया, यहां पर भी रेड हो गया एंड यहां पर भी रेड हो गया। तीनों कलर रेड हो गए। मतलब यहां पर कौन सा फेस बनने वाला है? रेड कलर। अब आपको एक फेस का पता चल गया ना, बाकी फेसेस का पता लगना काफी इजी होता है। जैसे यहां पर येलो कलर है, यहां येलो कलर है, दोनों सेम कलर है और तीसरा यहां पर येलो हमें दिख गया तो हमने इसको भी अलाइन कर दिया। फिर ब्लू 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 ऑलरेडी मैच हो गया, ग्रीन 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 जो है वो ऑलरेडी मैच हो गया। मतलब अब हमने इस मास्टर मॉर्फिक्स को ऐसा बना दिया कि हमें पता है कि कौन से फेस पर कौन सा कलर बनने वाला है। अब स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो हमारे मास्टर मॉर्फिक्स का होता है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमें सबसे पहले बनाना होता है यहां पर क्रॉस। अब क्रॉस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू 3x3। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं एक बार दिखाता हूं मैं आपको। देखो 3x3 में तो हम क्या करते हैं, जब हमारा क्रॉस बन रहा होता है ना तो हम क्या करते हैं, लास्ट लेयर में देखते हैं कि लास्ट लेयर में कोई व्हाइट पीस दिख रहा है क्या। यहां पर हमें व्हाइट पीस दिख जाता है, उसका ऊपर वाला कलर देखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करते हैं और उसको ऊपर कर देते हैं। ये होता है स्टेप। बट इसका थोड़ा सा अलग है। कैसे करना है? हमें 2-2 पीसेस लगाने हैं। मतलब यहां पर क्रॉस कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहां पर मुझे एक एज पीस लगाना है ग्रीन का, यहां पर मुझे एक एज पीस लगाना है ग्रीन का, यहां पर येलो लगाना है, यहां पर येलो लगाना है। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको जो भी एज पीस लगाना है वो आपकी लास्ट लेयर में होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट लेयर है जहां पर क्रॉस बना रहे हैं हम, ये हमारी सेकंड लेयर है, ये हमारी लास्ट लेयर है। जैसे सबसे पहले आप ये देखो कि आपको लास्ट लेयर में कोई भी ग्रीन कलर या येलो कलर में से कोई दिख रहा है क्या? तो हमें ग्रीन भी दिख रहा है, हमें येलो भी दिख रहा है। तो सबसे पहले एक ग्रीन लगाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले उस ग्रीन को कहां पर ले आओ? ग्रीन कलर के तीनों सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहां पर ग्रीन है। अब आपको कैसे इसको लगाना है ये एकदम ध्यान से देखना, इसका स्टेप काफी डिफरेंट होता है। क्या करना है? इस ग्रीन को आपको दोनों सेंटर पीसेस में से, या तो इसमें से या इसमें से, इन दोनों के नीचे लेकर आना है। अब देखो नीचे लाने के बाद भी क्या देखना है आपको, अगर मैं इस सेंटर के नीचे लाता हूं इस ग्रीन को तो ये परफेक्टली अलाइन हो रहा है। मतलब कि हमें आपको यहां पर दिख रहा होगा ये अनइवन नहीं है, जैसे ये ऊपर उठा हुआ है ना, खराब लग रहा है हमें, ऐसा ये खराब नहीं लग रहा है, एकदम मैच हो गया है सेंटर के साथ। तो ऐसा एज पीस हमें नहीं चाहिए। मतलब ये सेंटर पीस जो है ना, ये यहां पर ये वाला एज पीस इस सेंटर पीस का नहीं है। क्या करना है हमें? इस वाले एज को अब मैं यहां लगा के देखूंगा। अब देखो ये हमारा खराब हो गया, मतलब कि बहुत हमें अनइवन सा लग रहा है ना, एकदम खराब सा लग रहा है। इसका मतलब अब ये लगने के लिए तैयार है। तो आपको क्या देखना है? आपके एज पीस को लास्ट लेयर में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब आप किसी भी एज पीस को उसके सेंटर के साथ मैच करें, ग्रीन कलर के या कोई भी कलर हो सकता है, वो आपका अनइवन होना चाहिए। इसकी तरह ऐसे मैच नहीं होना चाहिए, अनइवन होना चाहिए। अब क्या करना है? इस एज पीस को आपको अनइवन करना है। अब जो इसके अपोजिट वाली एज है, ये वाली, इसको इस एज में लगाना है। कैसे लगाना है? सिंपल स्टेप। एक बार अनइवन हो गया ना, इसको एक बार रोटेट कर दो, 2 बार रोटेट कर दिया, इसको इसके साथ मैच करो। अब ये दोनों मैच हो गए। अब हमने रोटेट किया था, इसको वापस लगाओ, तो देखो हमारा एक एज पीस जो है वो करेक्ट हो गया। क्या स्टेप है? सबसे पहले लास्ट लेयर में लेकर आना है, दूसरा चेक करना है कि अनइवन है या नहीं है, तीसरा उसको 2 बार रोटेट करके लगाना है। अब दूसरा एज पीस देखता हूं। अब ये काफी अच्छी कंडीशन हो जाती है। देखो ये हमारा अनइवन वाला एज है और ये फिर से इसी के नीचे आ गया है और हमने इसके अपोजिट वाला ऑलरेडी लगा दिया है। मतलब अब हमें लगाना है ये वाला। अब अगर हमें ये वाला लगाना है, इसका मतलब जो अनइवन एज होगी वो हमारी कहां पर होनी चाहिए? यहां पर होनी चाहिए।
यहां पर अनइवन एज होनी चाहिए, तो मैं यहां पर करूंगा तो यार ये तो अनइवन नहीं हो रही है। अब इसको अनइवन करने का तरीका क्या होता है, सिंपल स्टेप है। करना क्या है, इसको सबसे पहले साइड कर दो। क्रॉस अगर आपका बन गया है तो इसे बिगाड़ना नहीं है। कैसे करना है, ये लास्ट लेयर में ऑलरेडी है, इसको सबसे पहले साइड कर दो। ठीक है, साइड कर दिया। अब ये आपकी मिडल लेयर में आ जाएगा एज पीस। अब इसको दूसरे ओरिएंटेशन से फिर से लास्ट लेयर में ले आओ, बस यही करना है। अब आप सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, सेंटर वेंटर कुछ नहीं करना है। इसको साइड करो, जो आपने इसको सबको बिगाड़ा था उसे वापस लगा दो, ऐसे ये लगा दिया वापस। फिर से इसे साइड करो, क्योंकि हमें इसे सेंटर के साथ मैच नहीं करने देना है। साइड करो, फिर से इसे ऊपर कर दो, बस। अब क्या हुआ, हमारा ये एज तो यहीं का यहीं रह गया, हमने इसको बिगाड़ा नहीं। और जो दूसरा एज था ना, अब वो अनइवन हो चुका है इस वाले एज के साथ, जो हमें हेल्प करेगा इसको यहां पर लगाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब ये येलो में जब मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, इसको 2 बार रोटेट करेंगे, इस ग्रीन को इसके साथ एकदम सरफेस के साथ मैच करेंगे और फिर से 2 बार इसको रोटेट कर देंगे। तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो क्रॉस है वो एक हिस्सा आपका बन गया है, मतलब ग्रीन के 2 ट्रेपीजियम आपने यहां पर लगा दिए। अब सिर्फ बचे हमारे पास 2 येलो वाले। फिर से वही स्टेप, येलो के तीनों सेंटर्स को अपने फ्रंट में रखो। अब देखो लास्ट लेयर में कोई येलो दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये रहा। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको देखो कि ये कहां से अनइवन मैच हो रहा है। यहां से ये अनइवन मैच हो रहा है, बहुत खराब लग रहा है। अगर मैं इसको यहां पर लगाऊंगा तो ये मैच हो जा रहा है, चाहे भले ही कलर मैच ना हो लेकिन सरफेस मैच हो गए ना, अनइवन तो नहीं लग रहा। तो इसको अनइवन वाले सेंटर के सामने ले आओ। अब इसको 2 बार रोटेट करो जिस सेंटर में ये लगना होगा, इसको मैच करो, ये मैच हो गया। फिर से 2 बार रोटेट करके इसे लगा दो, सिंपल। अब तीसरा एज पीस देखो, तीसरा लास्ट एज पीस ये इसके साथ ऑलरेडी अनइवन है, यहां पर ये लगना है। इसको 2 बार रोटेट करके लगा सकते हैं, बट फिर से मैं एक बार आपको वो कंडीशन बता देता हूं जिसमें सेम कलर आते हैं, मतलब सेम होता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूं, देखो फिर से, क्योंकि जितना इसमें टाइम लगता है ना, कंफ्यूजन होती है, वो मैं समझ सकता हूं क्योंकि मेरे को भी काफी हुई थी स्टार्टिंग में। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, हमें इसको इधर लगाना है, ये अनइवन होना चाहिए बट ये अनइवन नहीं है। कैसे करेंगे इसको अनइवन, सिंपल, सबसे पहले इसे साइड कर दो, साइड कर दिया। अब इसको लास्ट लेयर में ले आओ, लास्ट लेयर में ले आए। अब इसको इस साइड करने की बजाय ना, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो इस साइड कर दो, बस सिंपल। अब इसको ऊपर कर दो, आपने जो क्रॉस बनाया था उसको वापस अलाइन कर दो। अब आप देखोगे तो आपका ये अनइवन हो जाएगा। एंड सिंपली अब अनइवन वाले सेंटर के साथ इसे करो, इस वाली जगह पर ये आने वाला है। इसको 2 बार रोटेट करो, इसको मैच करो एंड कांग्रेचुलेशंस, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम क्रॉस बनाते हैं वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तो बिल्कुल 3x3 की तरह सॉल्व होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब सेकंड स्टेप में हमें फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना है, और ये मैं आपको एक बार 3x3 से बताता हूं क्योंकि ये तो एग्जैक्टली 3x3 की तरह ही सॉल्व होने वाला है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 3x3 में हमें फर्स्ट लेयर सॉल्व करनी होती है तो 4 मैजिकल मूव्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको एक 3x3 आता है तो गारंटीड है कि वो 4 मूव्स आपको आते ही होंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी कॉर्नर लगाना होता है तो हम उसे सबसे पहले उस जगह पर ले आते हैं जहां पर वो लगना होगा। मतलब यहां पर कौन सा कॉर्नर लगना होगा, ब्लू रेड व्हाइट, तो ब्लू रेड व्हाइट के कॉर्नर को हम उसके जस्ट सामने ले आए। अब वो 4 मैजिकल मूव्स हम करते हैं, कैसे करते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बस ये 4 मूव्स हैं। इनको आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका कॉर्नर जो है वो करेक्ट पोजीशन पर नहीं आ जाता। मतलब आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, कॉर्नर करेक्ट हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, मान लो इस वाले एग्जांपल से लेता हूं मैं कि इसको हमें करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले सामने ले आओ उस कॉर्नर पीस के, ये कॉर्नर यहां पर लगना है, उसके जस्ट सामने ले आओ और वही 4 मैजिकल मूव्स आर यू आर प्राइम यू प्राइम, कॉर्नर लग गया। अब सेम यही करना है हमें मास्टर मॉर्फिक्स में। हमारा क्रॉस यहां पर बन गया, सबसे पहले हम लगाते हैं बड़े वाले कॉर्नर्स दोनों, फिर ट्रायंगुलर पीस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले इस क्रॉस को बॉटम में रख दो, नीचे की तरफ यहां पर ऐसे रख दो। ये हमारी लेयर फ्री होनी चाहिए, मतलब कि जो कॉर्नर आपको लगाना है वो आपके फ्री होना चाहिए बिल्कुल। ये वाला राइट कॉर्नर है और ये वाली लेयर हमारी लेफ्ट लेयर हो जाएगी। अब देखो यहां पर कौन सा कॉर्नर होगा, ये देखो, एक तो ब्लू कॉर्नर होगा क्योंकि हमें पता है यहां पर ब्लू कलर बनने वाला है। ये एक येलो कलर का होगा, एक ग्रीन कलर का होगा। तो हमें कौन सा चाहिए, ब्लू ग्रीन येलो। अरे ये रहा हमारे पास, हमें ऑलरेडी मिल गया ब्लू ग्रीन येलो। सब सिंपल, क्या करना है, सबसे पहले उस कॉर्नर को उसके फ्रंट में ले आओ जहां पर ये लगना है। ये कॉर्नर यहां लगना है, फ्रंट में ले आए। अब उस मूव को रिपीट करते जाओ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, राइट को ऊपर, यू को आगे,
राइट को नीचे, यू को पीछे। ये तो पहली बार में ही लग गया। अगर पहली बार में नहीं लग रहा है तब तक करते जाओ जब तक वो नहीं लग जाता। नेक्स्ट जो कॉर्नर है वो है हमारा यहां पर, कौन सा कॉर्नर, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब देखो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो मैं आपको समझाना भी चाह रहा था, बट किसी वजह से वो सिचुएशन आ ही गई एक्चुअल में। अब देखो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये इस वाले कॉर्नर की जगह लगा हुआ है। यहां पर एक छोटा ट्रायंगल आएगा ग्रीन कलर का, और मैंने बताया था आपको कि एक ट्रायंगुलर पीस भी एक कॉर्नर पीस होता है। मतलब ये दोनों कॉर्नर पीस अलग अलग पोजीशन पर है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो मैं इसे बोल देता हूं कि यहां पर कौन सा कॉर्नर आएगा, रेड, ग्रीन और व्हाइट वाला, उसकी जगह पर कौन सा लगा हुआ है, ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट वाला। हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे लगाना है सबसे पहले वही करना है, वही स्टेप सेम एग्जैक्टली, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम के वो 4 मैजिकल मूव से उस कॉर्नर को बाहर निकालो और फिर जैसे मैंने बताया है वैसे ही लगा देना है। वही स्टेप है। कैसे करना है, हमारा क्रॉस है यहां पर, ये इस कॉर्नर पीस को हमें यहां लगाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये गलत लगा हुआ है, इसको आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम से बाहर निकालेंगे। आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। कोइंसिडेंटली हमारा ग्रीन लग गया है, ये अच्छी बात है। अब क्या करो, इस कॉर्नर को जहां लगना है उसके जस्ट सामने ले आओ, यहां पर ले आए, फिर से वो 4 मैजिकल मूव्स करो, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, और जब तक करते रहो तब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे। ये भी हमारा लग गया, और कोइंसिडेंटली ग्रीन वाला भी लग गया। बट मैं एक बार बता देता हूं कि ट्रायंगुलर पीस कैसे लगते हैं। वही तरीका होता है ट्रायंगुलर पीस को लगाने का। यहां पर ट्रायंगुलर पीस आएगा, उस कॉर्नर को उसके सामने ले आओ और वही आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, और हमारा ये फर्स्ट लेयर का जो स्टेप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये स्टेप मेरे साथ साथ कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, और लास्ट लेयर पर ही मेन फोकस है मेरा, क्योंकि वही एक ऐसा स्टेप है जो सबका दिमाग खराब करता है और वो ही सॉल्व नहीं होता। तो सेकंड लेयर की बात करते हैं, फिर लास्ट लेयर पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका भी मैं 3x3 से ही आपको सिखाने वाला हूं। 3x3 में हम सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो ये वाला एज पीस है जो कि है ग्रीन और ऑरेंज वाला। हम क्या करते थे, सबसे पहले उस एज पीस को लास्ट लेयर में ढूंढते थे। वो एज हमें यहां पर मिल गया, उसका जो ये वाला कलर होता था इसको हम सेंटर के साथ मैच करते थे। फिर ये जिस डायरेक्शन में जाना होता था, अब ये वाला पीस यहां का है लेफ्ट साइड का, तो हम इसे राइट साइड टर्न करते थे। फिर जिस लेयर में ये जाना होता था उसे ऊपर करते थे, फिर इसे पीछे करते थे एंड लगाते थे। फिर क्यूब को रोटेट करते थे एंड क्या करते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, जिस लेयर में ये लेकर जाना है उसे ऊपर करते थे, लगाते थे, एंड हमारी सेकंड लेयर सॉल्व हो जाती थी। 3x3 में मैं बेसिक इतने क्लियर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब आता है। अब सेम स्टेप हमें मास्टर मॉर्फिक्स में करना है, बट ये थोड़ा सा अलग होता है 3x3 से। स्टेप सेम होता है बट हमें ये नहीं पता चलता कि सेंटर के साथ वो पीस मैच हुआ है या नहीं हुआ है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। अब देखो ये हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई है सक्सेसफुली। सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर एक रेड का ट्रेपीजियम पीस चाहिए, रेड एज चाहिए, यहां पर हमें एक येलो एज चाहिए, यहां पर हमें एक ब्लू एज चाहिए, यहां पर हमें ग्रीन एज चाहिए। अब आप एक बार लास्ट लेयर में देखो कि आपको कोई एज मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखो ब्लू वाली एज मुझे यहां पर मिल गई, तो सबसे पहले इसी को लगाकर खत्म करते हैं। अब देखो क्या करना है, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये 3x3 है और हम क्या करते हैं, इस एज को सेंटर के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। सेंटर के साथ मैच हुआ, फिर हम क्या करते हैं, इसको साइड करते हैं और वही जैसे 3x3 करते हैं। बट इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई पीस, एज पीस एकदम एग्जैक्टली सेंटर के साथ मैच कर गया, मतलब यहां पर जैसे ये दिख रहा है आपको, तो हमें उसकी डायरेक्शन में नहीं लेना है, मतलब कि ये सेम कलर नहीं है। हमें ऐसे रखना है इसे कि ये सेंटर पीस ऊबड़ खाबड़ हो, मतलब कि यहां पर अनइवन हमें देखने को मिले ऐसे। अब ये मैच्ड है, मतलब कि अब कौन सी सिचुएशन ये हो गई कि मान लो ब्लू रेड के साथ रेड मैच हो गया, ऐसे इसमें भी हमारा क्या हुआ, अब ब्लू के साथ अब ब्लू मैच हुआ है। अगर हमने इसको ऐसे तरीके से लगाने की कोशिश करी तो ये फ्लिप्ड लगेगा। क्या करना है, इस कोई भी एज पीस यहां पर ब्लू के साथ ब्लू आएगा यहां पर। सबसे पहला स्टेप सेंटर के साथ मैच करना है लेकिन अनइवन। इसके साथ ये इवनली मैच हो रहा है, नहीं है ये उसका एज पीस, यहां पर ये अनइवन मैच हो रहा है, तो यही हम चाहते हैं। अब वही स्टेप 3x3 का, ये वाला एज पीस जो है वो इस लेयर में आना चाहता है तो इसके अपोजिट टर्न कर दो। इस लेयर, जिस लेयर में आना चाहता है उसे ऊपर करो, वापस इसे पीछे करो एंड नीचे कर दो, लगा दिया। फिर हम जैसे 3x3 में रोटेशन करते थे, फिर क्या करो, रोटेट करो, इसको आगे बढ़ाओ, जिस लेयर में जाना है उसे ऊपर करो, इसको लगाओ एंड कंप्लीटेड। हमारा ब्लू एज पीस भी सक्सेसफुली लग गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैच हो जाता है ना,
तो क्या गलती करते हैं हम, जैसे मैं येलो वाला एज पीस लगाता हूं जो कि यहां पर लगेगा और येलो एज पीस हमारा यहां पर है। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये येलो एज पीस जो है ये यहां पर लगेगा और ये मैच हो चुका है। अब मैं अगर इसको ऐसे लेकर चलूं कि यार ये मैच हो गया है और मैं इसको अपोजिट टर्न करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको अपोजिट टर्न करता हूं, इसको ऊपर इसको लगाऊंगा और नॉर्मली जब मैं लगाऊंगा ना तो क्या होगा, ये एज पीस फ्लिप्ड हो जाएगा और ये हम नहीं चाहते हैं। हमें करेक्ट लगाना है जैसे हमने ये वाला एज पीस लगाया। तो क्या करना है, अनइवन देखना है। अनइवन का मतलब ही मास्टर मॉर्फिक्स में मैच होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है। अब देखो ये एक और कंडीशन मैं आपको बता सकता हूं इससे। अब ये अनइवन जब भी आपको दिखे ना अपने एज पीस में कि आपका एज पीस करेक्ट पोजीशन पर है बट अनइवन है, क्या करना है, कोई भी एक रेंडमली एक एज ले लेना है। मान लो मैं ब्लू वाला एज ले लेता हूं। मैं क्या करूंगा, अब इस एज को यहां पर लगाऊंगा तो ये वाली एज ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी और फिर हम इसे सही लगाना जानते हैं। क्या करूंगा, इस ब्लू को मुझे यहां लगाना है तो सेंटर के साथ सेंटर मैच किया, इसको दूसरी डायरेक्शन में टर्न किया, ऊपर किया, लगाया, फिर क्यूब को टर्न किया और इसको इस लेयर में लगा दिया। अब इससे हुआ क्या, सेम वही सेंटर पीस एज पीस को हमने ऐसे लगाया जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं। अब क्या हुआ, इससे ये बाहर आ गया। अब इसको लगाना हम जानते हैं। अब की बार वो गलती नहीं करनी है मैच करने की। कैसे, ये अनइवन है, ये यहां से मैच्ड है, मैच नहीं लेना है, अनइवन लेना है। अब ये किस साइड आएगा, हमारी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड टर्न कर दो, जिस लेयर में आएगा उसे ऊपर कर दो, इसको लगाओ पीछे और फिर से पेयर कर दो, फिर क्यूब को टर्न करो, इसको आगे बढ़ा दो और इस लेयर को ऊपर करो जहां पर ये लगना होगा, फिर से पीछे करो एंड कंप्लीटेड। हमारा ब्लू एज लग गया, हमारा येलो एज लग गया। रेड की बात करते हैं, रेड अनइवन यहां पर है, इसको टर्न करो, फिर से पेयर एंड अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि काफी टाइम वेस्ट ना हो जाए आपका। अब आप सीख चुके हो। सेम ग्रीन के साथ भी वही करो, ग्रीन अनइवन यहां पर मैच्ड है, इसको भी टर्न करके ऐसे ही लगा दो, सेम 3x3 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्रॉस बना लिया, आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली, आपने सेकंड लेयर भी सॉल्व कर ली। अब इस क्यूब का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होने वाला है लास्ट लेयर, जिसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, तो एकदम ध्यान से देखना और लेट्स सी। इसमें थोड़ी सी एल्गोरिदम्स होंगी तो थोड़ा अपना दिल संभाल के रखना क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिल्कुल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से ही समझ में आ पाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं लास्ट लेयर को सॉल्व करना एंड उसके बाद तो हमारा मास्टर मॉर्फिक्स कंप्लीट ही होने वाला है। तो अब बात करता हूं मैं कि मास्टर मॉर्फिक्स की लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। और इस सेगमेंट ना, मैंने इसमें इतनी मेहनत की है लास्ट लेयर को सॉल्व करने का आपको बताने की कि इससे इजी तरीका आपको मास्टर मॉर्फिक्स की लास्ट लेयर का कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूं। तो एंड तक देखना ताकि आपको एकदम कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उससे पहले मैं आपको एक बार 3x3 की लास्ट लेयर को रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले अगर हमारे पास लास्ट लेयर में हम सबसे पहले क्या करते थे, यहां पर क्रॉस बनाते थे एंड फिर कॉर्नर्स को मैच करते थे, मतलब एजेस को लगाते थे एंड देन हम कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लगाते थे। क्रॉस बनाने में हमारे पास 3 सिचुएशन आती थी। सबसे पहले आता था डॉट केस, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर हमारे पास एक एल केस आता था, इसको भी हम कैसे सॉल्व करते थे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर हमारे पास एक लाइन केस आता था, एक को राइट साइड रखते थे, एक को लेफ्ट साइड रखते थे और फिर से यही एल्गोरिदम करके हम इसे सॉल्व करते थे। ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे। अब देखो, अगर मास्टर मॉर्फिक्स में आपने लास्ट लेयर में प्लस बना लिया ना, या मैं बोल सकता हूं क्रॉस बना लिया, जैसा हम 3x3 में बनाते हैं, तो इस क्यूब में फिर कुछ भी नहीं बच जाता है। 3x3 तो फिर भी हार्ड होता है, बट मास्टर मॉर्फिक्स तो एक बार क्रॉस बनाने के बाद कुछ भी इसमें नहीं बचता है। अब एक एल्गोरिदम तो आपको याद है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाली। एक और एल्गोरिदम है जो कि सून एल्गोरिदम जिसे बोलते हैं, और वो भी आपको मैक्सिमम लोगों को याद होगी, बट अगर याद नहीं है तो एक बार देख लो, बहुत ज्यादा इजी है। क्या है वो, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। बस इसमें क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी याद करवा देता हूं। हम सबसे पहले इस राइट लेयर को ऊपर करते हैं और ये जो F12 पेयर है, या मैं बोल सकता हूं ये कॉर्नर और एज पीस का जो पेयर है, इसको हम आगे करते हैं। फिर हम इस राइट लेयर को नीचे करते हैं। फिर हम इस एफ कॉर्नर और इसके पेयर को आगे करते हैं। फिर राइट लेयर को ऊपर करके हम इसे वापस लगाते हैं 2 मूव्स करके और फिर से नीचे कर देते हैं। कुछ नहीं किया। अब ये एल्गोरिदम्स ना, इन 2 एल्गोरिदम से मैं आपको क्रॉस बनाना बताने वाला हूं। सबसे पहला केस आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे हमें पता है कि यार यहां पर हमें डॉट केस देखने को मिलता है, डॉट केस इसमें नहीं आता है। तो एक एडवांटेज तो मास्टर मॉर्फिक्स के क्रॉस में यही हो गया कि हमें डॉट केस देखने को नहीं मिलता है। सेकंड,
एल वाला केस कब देखने को मिलेगा वो आपको इस सिचुएशन के बाद पता चलेगा। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप आपको यही करना है कि रेड के साथ रेड मैच, यानी कि सेंटर के साथ सारे सेंटर्स को मैच कर दो। अब से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है या तो आपकी कोई भी दो एज या आपकी कोई भी एक एज करेक्ट पोजीशन पर होनी चाहिए। इस सिचुएशन में कोई भी एज आपकी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। करेक्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि आपका यहां पर अगर कोई एज होगी तो वो रेड के साथ रेड मैच होनी चाहिए और नीचे वाले सेंटर के साथ भी मैच होनी चाहिए। सेंटर के साथ मैच हो नहीं, अगर नहीं होगी तो भी चलेगा, बट ऊपर तो मैच होनी चाहिए। मतलब यहां पर रेड के साथ रेड मैच होना चाहिए। आपको इनमें से कोई सी भी एज दिख रही है? ऐसी कोई भी नहीं दिख रही है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, अब जब कोई भी एज नहीं दिखती, मैंने सबसे पहला एक एकदम बिगिनर केस लिया है, इसके बाद जितने भी केसेस आएंगे आप कोई ना कोई स्टेप से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक ऐसी एज है जो किसी भी कलर के साथ मैच नहीं कर रही है, तो आप क्यूब को रेंडमली कैसे भी होल्ड कर सकते हो। या आपको अगर मैं रिकमेंड करूं कि कैसे होल्ड करना है, तो आपका जो सेंटर पीस है, आपका फ्रंट में एक सेंटर पीस का एक साइड फ्रंट में एक साइड बैक में, आपको होल्ड करना है ऐसे, ताकि ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाली जो लेयर है, ये आपका फ्रंट बन जाए, ये वाली लेयर आपका राइट बन जाए, राइट लेयर बन जाए, ये वाली लेयर लेफ्ट लेयर बन जाए। अब क्या करना है, ऐसे क्यूब को होल्ड करो और एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाली एल्गोरिथम लगाओ। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और अब आप देखोगे या तो आपके कोई भी दो एज पीसेस या आपके कोई भी एक एज पीस तो एटलीस्ट करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। यहां पर ये करेक्ट पोजीशन पर हमारा क्या हो गया, आ गया है। अब आपको एक स्टेप मैं बता रहा हूं, वो अगर आपको याद रहा, और याद रखना पड़ेगा बट वो इतना इजी है, वो स्टेप अगर आपको याद रहा ना, तो आप फिर कोई भी कंडीशन मास्टर मॉर्फिक्स की लास्ट लेयर में सॉल्व कर पाओगे। क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपका ये जो एज करेक्ट हुआ है, ये एक एज वाली सिचुएशन बता रहा हूं, कभी कभी दो भी होती है, दो वाली तो हमें लास्ट में सॉल्व करना आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक वाली देख लो। आपका एक एज करेक्ट पोजीशन पर है, बाकी तीन जो है वो गलत पोजीशन पर है। जो भी एज आपका करेक्ट पोजीशन पर है उसको सामने रख दो अपने। और अब आपको यह देखना है कि वो आपकी लेफ्ट साइड है या वो आपकी राइट साइड है। अगर वो आपकी लेफ्ट साइड है तो आपको सिर्फ अपने फ्रंट में रखना है, सिंपल। और अगर वो आपकी राइट साइड है, यहां पर अगर वो एज है, तो आपको उसे बैक में रखना है। बस एक ही स्टेप करना है। क्या बोला मैंने, अभी तो हमारी ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, मतलब इसको हमें ऐसे ही होल्ड करना है जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर वो आपके यहां पर होता, मान लो ये वाला रेड पीस आपका यहां पर एक जो सिंगल एज है वो यहां पर मैच्ड होता, तो हम उसे क्या करते, U2 करके पीछे रखते। बस यही याद रखना है। अब देखो, अब हमारे कहां पर है, ये लेफ्ट साइड में है और हमारे फ्रंट में हमें रखना है लेफ्ट साइड को। क्या करना है, अब ऐसे होल्ड करके आपको सून केस लगा देना है, मतलब कि आर यू आर प्राइम यू आर U2 आर प्राइम, और आप देखोगे कि आपका क्रॉस सॉल्व हो गया। अब इसमें काफी ऐसी कंडीशंस है जो मैंने अभी नहीं बताई हैं, वो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं ताकि आपको एकदम ये पता चल पाए कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखो, जैसे मान लो ये वाला केस है, इसमें भी हमारा कोई भी एज जो है वो सेंटर के साथ मैच नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, जब कोई भी सेंटर के साथ मैच नहीं होता, सबसे पहले क्या करना है, क्यूब को होल्ड करके ऐसे होल्ड करके एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाली एल्गोरिथम लगा दो। लगा दिया एल्गोरिथम। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि आपका कोई भी एक सेंटर पीस या एक एज पीस करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। लेफ्ट साइड है तो ऐसे ही रखना है, राइट साइड है तो उसे बैक में रखना है, और बैक में रख के यही एल्गोरिथम इसी फेस को ऐसे ही होल्ड करके लगानी है सून वाली। अब की बार तो हमारी लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट वाली भी क्रिएट करके मैं दिखा दूंगा आपको। अब ऐसे करना है, फिर से वही एल्गोरिथम लगाओ सून केस वाली। अब देखो, जो मैं चाहता था वही हुआ। क्या हुआ, एक बार आपने सून केस वाली एल्गोरिथम लगाई, हमारा क्रॉस नहीं बना। अब सिचुएशन आना स्टार्ट हुई है। अब इनमें से आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, यहां पर हमारी दो एज पीसेस मैच्ड हैं। कौन कौन से, पास पास वाले। कौन सी सिचुएशन है ये, हमारी एल वाली, ऐसी सिचुएशन। इसमें हमें क्या करना है, एक वाले पीस को ऐसे होल्ड करना है कि हमारा एक क्रॉस तो यहां पर हो, मतलब कि एक एज पीस जो एल बन रहा है आपका, वो एक एज पीस तो इस लेयर में हो, दूसरा एज पीस इस लेयर में हो। क्यों, ताकि ये वाला हमारा फ्रंट हो, ये वाला हमारा लेफ्ट हो। अब ऐसे होल्डिंग पोजीशन रखकर फिर से वही एल्गोरिथम करो, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम
एफ प्राइम। अब आपको मिलेगी लाइन वाली सिचुएशन। लाइन वाली सिचुएशन कैसे? ये वाली सिचुएशन। इसमें हम क्या करते थे, एक को राइट साइड एक को लेफ्ट साइड। इसमें हमें ऐसे ही रखना है, एक को अपनी राइट साइड एक को अपनी लेफ्ट साइड, जैसी होल्डिंग पोजीशन दिख रही है वही एल्गोरिदम करो, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब देखो, अब हमारा एक सिंगल एज बचा है। अब आप इसको जब बार बार रिपीट करते जाओगे ना, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, वो भी राइट वाली केस भी आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, हमारे पास यहां पर आ गया ये वाला एक एज करेक्ट है, हमारा एक एज करेक्ट है। मैंने क्या बोला था, अगर लेफ्ट साइड हो तो फ्रंट में लगाकर सून केस लगाना है। अगर राइट साइड वो एक एज है, सबसे पहले उसे U2 करके पीछे ले जाओ, पीछे ले आए। अब सून केस लगाओ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर U2 आर प्राइम, लगा दिया सून केस। अब आप देखोगे कि आपकी कोई भी एक भी एज आपकी करेक्ट नहीं है। फिर से एक बार सून केस लगाओ, सून केस लगा दिया। अब आप देखोगे कि आपका यहां पर लाइन आ गई। देखो, जो स्टेप बताए ना, ये 4 ही कंडीशन आपके मास्टर मॉर्फिक्स में हो सकती है। 5 कंडीशन, या तो आपका कोई भी एज करेक्ट नहीं होगा, या आपका एक एज करेक्ट होगा जैसे मैंने बताया, जो लेफ्ट साइड होता है। अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो फ्रंट में रखना, राइट साइड होगा तो बैक में रखना, सून केस लगाना। या तीसरी, चौथी और पांचवी सिचुएशन एल वाली या लाइन वाली। अब हमारे पास लाइन वाली सिचुएशन आई, फिर से इसको एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम से करो सॉल्व। ये हमने इसे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम से सॉल्व किया। अब आप देखोगे कि आपकी ये वाली एज जो है ये करेक्ट पोजीशन पर आ गई है, मतलब कि राइट साइड है, ब्लू के साथ ब्लू मैच है। इसको अगर ये राइट साइड होगी तो बैक में करेंगे, सून केस लगाएंगे। और अब हमारा क्या केस आया, अब ये वाला जो केस है इसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा क्रॉस बन गया है, लेकिन आपकी एज पीसेस जो है, ये जो आपका सेंटर पीस है ये फ्लिप्ड है। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में भी हमें सेम तरीका अपनाना है। क्या करना है, सून केस लगाना है क्यूब को कैसे भी होल्ड करके, या तो ऐसे होल्ड कर लो या ऐसे होल्ड कर लो। मैं ऐसे होल्ड करता हूं और सून केस लगाता हूं। सून केस लगाया, एक एज हमारी करेक्ट पोजीशन पर आई, इसको बैक में रखो, राइट साइड वाली थी। फिर से सून केस लगाया, अब की बार हमारे लेफ्ट साइड आई। और अब हम अगर लास्ट में एल्गोरिदम ये सून केस फिर से लगाएंगे ना, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हम फ्रंट में रखते थे, फिर से लगाओ और हमारा क्रॉस फाइनली बन चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत कंफ्यूजन है, नहीं, सिर्फ 4-5 केसेस है। क्या केस है, सबसे पहला केस तो वो था जो जिससे मैंने इसे स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी कोई भी एज करेक्ट पोजीशन पर नहीं थी। दूसरा केस क्या था कि आपकी एक एज करेक्ट पोजीशन पर होगी, तो हम क्या करते थे, अगर वो लेफ्ट में होती थी तो उसे फ्रंट में रख के सून केस लगाते थे, अगर वो राइट में होती थी तो उसे बैक में रखते थे और फिर से सून केस लगाते थे। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन एल वाली थी और 5वीं कंडीशन लाइन वाली थी। इसके अलावा आपको कोई और सिचुएशन नहीं आ सकती। बार बार रिपीट करते जाओगे, आपका डेफिनेटली क्रॉस बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखे, काफी तरीके देखे कि लास्ट लेयर को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब जाकर मैंने ये वाला तरीका फिगर आउट किया है और इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता। अब बस मास्टर मॉर्फिक्स में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक बार क्रॉस बन गया ना, तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको एक एल्गोरिदम में याद दिलाना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। अगर आपको सीफॉप मेथड आता है तो आपको वो एल्गोरिदम याद होगी, या फिर मैं एक बार दोबारा बता ही देता हूं कि वो एल्गोरिदम एक्चुअल में होती क्या है। देखो हम क्या करते हैं, जब रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास हेडलाइट हमें देखने को मिलती है, यहां पर आपको 2 कलर सेम मिल रहे हैं। हेडलाइट का मतलब क्या होता है, यहां पर ब्लू कलर और बाकी हमें कोई भी हेडलाइट देखने को नहीं मिल रही है, 2 कलर सेम आपको दिखे, तो हम क्या करते थे, उसे बैक में रखते थे और एक एल्गोरिदम लगाते थे। क्या एल्गोरिदम थी, आर प्राइम एफ आर प्राइम B2 आर एफ प्राइम आर प्राइम B2 R2, ये एल्गोरिदम लगाते थे। अब यही एल्गोरिदम हमें मास्टर मॉर्फिक्स में लगानी है और इससे हमारे जो कॉर्नर्स है ना, उनको हमें सही पोजीशन पर लाना है। फिर तो हमें 3x3 वाली जो R प्राइम D प्राइम RD वाली एल्गोरिदम होती थी, लास्ट लेयर वाली, वो भी मैं आपको एक बार लगा के बताऊंगा। बट ये वाली जो एल्गोरिदम है ना, R प्राइम F R प्राइम B2 R F प्राइम R प्राइम B2 R2, ये एल्गोरिदम आपको कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर लाने के लिए यूज में आती है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके देखना। ये एल्गोरिदम क्या करती है, अगर मैंने इस क्यूब को ऐसे होल्ड किया, मान लो मैंने इस कॉर्नर को अपने फ्रंट में रखा, तो ये एल्गोरिदम क्या करेगी, इस कॉर्नर को यहां पर ले आएगी,
इस कॉर्नर को यहां पर ले आएगी और इस कॉर्नर को यहां पर ले आएगी, मतलब कि क्लॉकवाइज टर्न कर देगी कॉर्नर को। जिस कॉर्नर को आप फ्रंट में रखोगे उसको चेंज नहीं करेगी, बाकी के 3 कॉर्नर्स को वो क्या कर देगी, करेक्ट पोजीशन पर ले आएगी, मतलब कि फ्लिप कर देगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं इस क्यूब को ऐसे होल्ड करता हूं, अब ये कॉर्नर फिक्स हो गया, अब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा ना, तो रेड वाला यहां पर आ जाएगा, ब्लू वाला यहां पर आ जाएगा, और जो ये बड़े वाला कॉर्नर है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये एल्गोरिदम को ऐसे लगाना है कि आपका कोई भी दोनों बड़े जो कॉर्नर्स है ना, ये वाला एक बड़ा कॉर्नर, एक ये बड़ा कॉर्नर, दोनों में से कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ जाए। मतलब अब देखो इस वाले केस में, जिसमें अगर मैं इसको फ्रंट में रखता हूं और साइकिल अगर चलेगी बाई चांस, तो ये वाला कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर नहीं आने वाला। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो भी कोई कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर नहीं आएगा। क्या करो, क्यूब को रैंडमली कैसे भी पकड़ लो इस सिचुएशन में और ये एल्गोरिदम लगाओ। अब देखो राइट लेयर्स को ध्यान रखना है कि लेयर्स कैसे हैं। ये वाली है राइट लेयर, ये है हमारी फ्रंट लेयर, ठीक है, राइट लेयर, फ्रंट लेयर, ये है हमारी बैक लेयर। कैसे करना है, एल्गोरिदम लगाओ, आर प्राइम एफ आर प्राइम B2 आर एफ प्राइम आर प्राइम B2 R2। अब देखो, अब आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब आपको ऐसे साइकिल चलानी है कि आपका कोई भी एक बड़ा कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ही होल्ड करता हूं तो फिर से क्या होगा, ये रेड यहां पर आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहां आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर यहां आ जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, हम एक बार इसको ऐसे होल्ड करते हैं। अब क्या होगा, जब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा तो ये तो फिक्स रहेगा कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर यहां आ जाएगा और यही हम चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉर्नर कौन सा है, रेड ब्लू ग्रीन वाला, और इसकी पोजीशन भी यहीं पर है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है, मतलब कि अपना ये वाला कॉर्नर फिक्स रहे। अब साइकिल ऐसे चलने वाली है, मतलब एक बार मैं और एल्गोरिदम लगाऊंगा तो ये कॉर्नर यहां पर आ जाएगा और यही हम चाहते हैं कि दोनों बड़े कॉर्नर में से एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ जाए। क्या करना है, अब फिर से वही आर प्राइम एफ आर प्राइम B2 आर एफ प्राइम आर प्राइम B2 R2। आपका एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गया, कंग्रेचुलेशंस। बस जो कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गया उसको फिक्स कर दो और इस एल्गोरिदम को फिर से रिपीट करो तब तक जब तक आपके बचे हुए 3 कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर नहीं आ जाते। अब देखो, मैं इस कॉर्नर को फिक्स कर दिया ऐसे और यही एल्गोरिदम को रिपीट करूंगा तो ये कॉर्नर यहां पर आ जाएगा, रेड वाला अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ब्लू वाला अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब मुझे एक ही बार एल्गोरिदम लगानी है। लगाना शुरू करते हैं, आर प्राइम एफ आर प्राइम B2 आर एफ प्राइम आर प्राइम B2 एंड R2। और आप देखोगे कि आपके सारे कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर आए हैं, अभी सॉल्व नहीं हुए, करेक्ट पोजीशन पर आए हैं। ये वाला करेक्ट पोजीशन पर आ गया, फ्लिप्ड है, ये वाला करेक्ट पोजीशन पर आ गया, फ्लिप्ड है, रेड वाला ऑलरेडी करेक्ट है, ब्लू वाला ऑलरेडी करेक्ट है। अब आपको एल्गोरिदम कौन सी करनी है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। 3x3 में हम क्या करते थे, तो 3x3 में हम क्या करते थे, जब हमारे लास्ट में सारे कॉर्नर जो थे वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाते थे तो हम कौन सी एल्गोरिदम करते थे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाली। जैसे ऐसे ये कॉर्नर जो है ये सारे करेक्ट पोजीशन पर है और हमें लगानी है एल्गोरिदम आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाली। कब तक, जब तक सही नहीं हो जाता। क्यूब को एक पोजीशन पर हम फिक्स करते थे, फिर से करते थे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, डी को लगाना नहीं भूलना है। फिर हम क्यूब को ऐसे ही रखते थे, गलत कॉर्नर को फ्रंट में ले आते थे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 फिर से गलत कॉर्नर को फ्रंट में ले आते थे और इस तरीके से हम क्या करते थे, लास्ट लेयर को सॉल्व करते थे। अब इसमें भी हमें वही करना है, बट इसमें एक कंडीशन होती है जो कि काफी लोगों को डिफिकल्ट लगती है। क्या होता है, हमें पता है यार ये जो ट्राइंगल है ना, ये हमें लग रहा है सही है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मतलब इक्विलेटरल का मतलब क्या है, अगर ये फ्लिप्ड भी होगा ना, मतलब अगर मैं इसे ऐसे भी घुमा दूं तब भी हमें ये लगेगा कि सॉल्व्ड है। इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता ये चलेगा कि जब आप कॉर्नर जितने भी हैं आपके उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे और जब लास्ट वाला कॉर्नर को सॉल्व करोगे और वो सॉल्व हो जाएगा तो आपका नीचे वाला जो क्यूब है वो बिगड़ा ही रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कॉर्नर गलत है। तो फिर क्या करो, इस कॉर्नर को या रेड वाले कॉर्नर को, किसी कॉर्नर को भी सामने ले आओ और फिर करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले क्यूब को पोजीशन को फिक्स कर लिया, गलत कॉर्नर को सामने ले आए ऐसे। ये वाली हमारी राइट लेयर है, ये वाली हमारी डाउन लेयर है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी,
ठीक है, अब गलत वाले कॉर्नर को सामने ले आओ, पोजीशन यही रहने देनी है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब देखो हमारे सारे कॉर्नर्स करेक्ट हो गए, बट स्टिल हमारा क्यूब जो है वो स्क्रैम्बल्ड है। क्यों स्क्रैम्बल्ड है? अब इन दोनों की गलती है इसमें, मतलब कि या तो ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले आओ, ये वाला ट्राइंगल ले आए सामने, फिर से वही एल्गोरिदम करो, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पता है कभी कभी एक और कंडीशन आती है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको एक बार बताता हूं क्रिएट करके, और हमें लगता है कि यार हमने कुछ गलती कर दी है इस क्यूब को सॉल्व करने में, या फिर हमसे ये क्यूब टूट गया होगा मे बी, बट ऐसा नहीं होता है। देखो ये कंडीशन, हमारा पूरा मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब सॉल्व है, लेकिन हमारा सिर्फ एक कॉर्नर जो है वो फ्लिप्ड है। उसका रीजन भी यही ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कैसे लगे हुए हैं। इनको फ्लिप करेंगे तब भी ऐसे ही सही लगेंगे, अगर और फ्लिप करेंगे तब भी लगेंगे। वही एल्गोरिदम करनी है। गलत कॉर्नर को फ्रंट में आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी कर दिया। अब उस किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को आगे ले आओ, मान लो इसको ले आता हूं मैं आगे, फिर से इसको तब तक लगाओ जब तक नीचे और ऊपर का क्यूब सॉल्व नहीं हो जाता। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, एंड हमारा मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब सॉल्व हो गया है। तो आई होप फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि यार एक मास्टर मॉर्फिक्स को सॉल्व करना काफी इजी होता है। लास्ट लेयर में प्रॉब्लम आती है आई नो, बट एक बार क्रॉस बनाना आपने सीख लिया, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको ये क्यूब काफी मजेदार लगेगा, और ये काफी चैलेंजिंग क्यूब है। तो अगर आपको मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब आता है तो शायद आप उन 5% क्यूबर्स में से हो जो कि शेप शिफ्टर पजल को सॉल्व करना जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, मास्टर मॉर्फिक्स को सॉल्व करना भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।